नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज 5 मार्च 2019 है और आपके लिए हम लेकर आए हुए हैं करंट अफेयर्स 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए भी और किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और हमने कल हमारा कन्वोकेशन होने के कारण जो है 12:30 बजे क्वेश्चंस लेकर नहीं आ पाए करंट अफेयर्स की, तो आज हम कल और आज का दोनों को मिला के हम जो है यहाँ पर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि समय अभाव के कारण जो है बहुत सारे समस्याएं उत्पन्न हो गई है। ठीक है, ऑफिस भी देखना है, घर भी देखना है, वैल्यूएशन भी करना है, बहुत सारी जिम्मेदारी है। उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही हड़बड़ाहट में हम ये वीडियो बना रहे हैं। और ये ऑफिस जाने के पहले का है, हमने जो है आपको कोशिश किया है कि हम आपको उपलब्ध कराएं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आइए देखते हैं, सीधा प्रश्न पर आते हैं और जल्दी जल्दी हम उत्तर बता देंगे, आप भी जल्दी जल्दी उत्तर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2019 में किसने 100वां खिताब पूरा किया? एक बार सुन लीजिए। और दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2019 में किसने 100 खिताब पूरा किया? रोजर फेडरर या स्टीफोनस या मार्टिना नवरातिलोवा या इसमें से कोई नहीं? सही आंसर आप जल्दी से बता दीजिए। सही आंसर आपको बताना है। शायद आपने आंसर जो है स्टीफोनस को दे रहे हैं या मार्टिना नवरातिलोवा को दे रहे होंगे, सी को दे रहे होंगे, लेकिन ये दोनों ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही ऑप्शन ए रोजर फेडरर है। रोजर फेडरर, इसका नाम याद कर लीजिएगा, हर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। साथियों, आइए हम दूसरा क्वेश्चन जानते हैं। पोषण आहार सप्ताह कब से मनाया जाना है? कब से मनाया जाएगा? ये पहली बार मनाया जा रहा है। पोषण आहार सप्ताह कब से मनाया जाएगा? 5 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च या 10 मार्च को? किस मार्च को निर्धारित किया गया है कि पोषण आहार सप्ताह वहाँ से स्टार्ट होगा? और आपको बता दें कि यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन से ये सप्ताह जो है प्रारंभ होगा, यानी कि इसका सही आंसर 8 मार्च है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन से स्टार्ट होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है पोषण आहार, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जो समस्याएं होती है वो सबसे बड़ी समस्या है कि वो पोषण आहार। तो इसलिए जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन से जो है प्रारंभ किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, नोबेल भौतिक शास्त्री का निधन हुआ। ये अल्फेरोर, अल्फत राव या मौराओ या कोई नहीं? किसका मौत हुआ है अभी या मौत नहीं हुआ है? नोबेल भौतिक शास्त्री का निधन हुआ है अभी हाल ही में, तो उसका नाम क्या है? अल्फेरो या अल्फत राव या मौराओ या कोई नहीं? किसकी मौत हुई है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? ए, बी, सी या डी? शायद आपने इसका सही आंसर, सभी लोगों ने ए दे रहे हैं, इसका मतलब है अल्फेरो, जो भौतिक शास्त्री थे, नोबेल भौतिक शास्त्री थे, उनका मृत्यु अभी अभी हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, हिजबुल्लाह आतंकवादी कहाँ का है? हिजबुल्लाह आतंकवादी कहाँ का है? पाकिस्तान, इंडोनेशिया, लेबनान या कोई नहीं? कहाँ का आतंकवादी है जो अभी हाल ही में अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगाया है? इस आतंकवादी के ऊपर जो है, हिजबुल्लाह आतंकवादी के ऊपर जो है, उन्होंने बैन लगा दिया है कि वो उनके देश के अलावा और दूसरे देश में कहीं प्रवेश नहीं कर सकता, कोई शरण नहीं दे सकता। तो उसका जो कहाँ का व्यक्ति है, ये आतंकवादी कहाँ का है? तो इसका ऑप्शन आपने दिया होगा सी को, तो ये सी आंसर जो है लेबनान जो है सही आंसर है। लेबनान का आतंकवादी है ये। क्वेश्चन नंबर 5, विश्व बैंक ने किस देश को नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऋण दिया है? कौन? विश्व बैंक ने किस देश को नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ऋण दिया है? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान या कोरिया? किस देश को आपका जो विश्व बैंक ने अभी ऋण प्रदान किया है? श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान या कोरिया? कहाँ का, किस देश को दिया है? तो इसका सही आंसर आपने चुना है
श्रीलंका को, लेकिन श्रीलंका सही आंसर नहीं है, बल्कि बांग्लादेश इसका सही आंसर है। बांग्लादेश बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हसमुख अधिया किस बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? हाल ही में बने हैं। हसमुख अधिया किस बैंक के कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? बैंक ऑफ बड़ौदा के, बैंक ऑफ पंजाब के, SBI के या HDFC के? किस बैंक का जो है कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? कार्यकारी अध्यक्ष ही बनते हैं, ये फुल फेस अध्यक्ष नहीं होता। जब तक निर्देश रहता है तब तक रहता है। ये भारत सरकार इसको नियुक्त करती है। जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं उसका जो है भारत सरकार का जो है उसका कंट्रोल रहता है और उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके लिए बॉडी बना हुआ है। तो किस बैंक का बना हुआ है? हसमुख अधिया, जो बहुत फेमस व्यक्ति रहे हैं। तो इसका सही आंसर ए, बैंक ऑफ बड़ौदा को आप दे रहे हैं, तो इसका मतलब है सही आंसर ए है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15वें वित्त आयोग में किसे शामिल किया गया है? 15वें वित्त आयोग में किसे शामिल किया गया है? अजय नारायण झा को या DK मोहंती को या शिवा डी को या कोई नहीं? किसको शामिल किया गया है 15वें वित्त आयोग में? अजय नारायण झा को या DK मोहंती को या शिवा डी को या कोई नहीं? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं, ए, अजय नारायण झा है। अजय नारायण झा को जो है 15वें वित्त आयोग में शामिल किया गया है एक सदस्य के रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान के प्रस्तावना में क्या प्रावधानित नहीं है? उपासना का अधिकार, सामाजिक निर्णय, बंधुता की भावना या लोकतंत्र? भारत के संविधान के प्रस्तावना में क्या शामिल नहीं है? क्या उपासना का अधिकार शामिल नहीं है, या सामाजिक निर्णय के बारे में नहीं है, या बंधुता की भावना के बारे में नहीं है, या लोकतंत्र के बारे में नहीं है? क्या शामिल नहीं है? शायद याद रखिएगा, सामाजिक न्याय के बारे में दिया हुआ है, सामाजिक निर्णय के बारे में नहीं दिया है। सामाजिक न्याय के बारे में दिया हुआ है, सामाजिक निर्णय के बारे में प्रावधान नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है बी है। और जो 3 प्रकार का बता रहे हैं, तीनों प्रकार के भारत के संविधान के प्रस्तावना में उल्लिखित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रपति की शक्ति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? राष्ट्रपति की शक्ति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? यानी कि कौन से राष्ट्रपति बोल रहे हैं? भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति की शक्ति किस देश के राष्ट्राध्यक्ष के समान है? ब्रिटिश सम्राट के समान है, अमेरिका के राष्ट्रपति के समान है, या दोनों के समान है, या इनमें से कोई नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही है? शायद आपको ये जानकारी होगा, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति की जो समानता है वो ब्रिटिश सम्राट के साथ भी है, साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भी है। हम दोनों की तुलना करते हैं, दोनों की शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है, दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं आधिकारिक रूप से? आधिकारिक रूप से हम बात कर रहे हैं, अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं? 50, 51, 52 या 49? आपको इसका सही ऑप्शन चुनना है। ये विवादित प्रश्न है, हम आपको बता दें आधिकारिक रूप से कह रहे हैं, आधिकारिक रूप से। तो इसका जो आधार है हम आपको बता देंगे एक्सप्लेन करके, लेकिन इसका ऑप्शन पहले चुन लीजिएगा, 50, 51, 52 या 49। आधिकारिक रूप से शब्द का प्रयोग हो तो आपको जो है ऑप्शन ए को चुनना है, 50। क्यों? क्योंकि जो हाउस ऑफ सीनेट में 100 सीनेटर जो है वहाँ पर पहुँचते हैं, यानी कि 100 संख्या है सीनेटर की। हाउस ऑफ सीनेट में जो सदस्यों की संख्या 100 है और प्रत्येक राज्य से 2-2 सदस्य चुने जाते हैं, इसलिए 50 राज्य को माना जाता है। और एक राज्य जो राजधानी है, उस राजधानी से हाउस ऑफ सीनेट के सदस्य नहीं भेजा जाता। हालांकि टोटल जो स्टेट है वो 51 है, लेकिन आधिकारिक रूप से 50 को जो है हम राज्य मानते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कनाडा किसके अधीन रहा है? कनाडा किसके अधीन रहा है? यहाँ पर ब्रिटिश, डच, रसिया या स्वतंत्र रहा है? कौन सा ऑप्शन सही है? कनाडा। कनाडा का जो संविधान बना था, कहाँ से बना था, कहाँ बना था? आपको याद होगा तो इसका आंसर बता सकते हैं। याद रखिएगा, कनाडा का संविधान जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित हुआ था, इसलिए ब्रिटिश के अधीन था। कनाडा भी, ऑस्ट्रेलिया भी। याद रखिएगा, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका भी ब्रिटिश के उपनिवेशक देश था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए सही है, ब्रिटिश। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है?
ब्रिटिश प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होता है? हाउस ऑफ कॉमन्स का, हाउस ऑफ लॉर्ड्स का, दोनों के, या रायल सभा के? किस सभा का सदस्य होना नितांत जरूरी है, नितांत जरूरी है। इसका सही आंसर आपने दे रहे होंगे दोनों के, लेकिन ये भारत में लागू होता है। भारत के संविधान में नहीं लिखा हुआ है भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए। दोनों सदन में से कोई भी सदस्य होना चाहिए। तो यहाँ पर आप ब्रिटेन में ये परंपरा नहीं है, ब्रिटिश परंपरा को हमने नहीं लिया। तो यहाँ पर ब्रिटेन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होना नितांत जरूरी है, इसलिए ये ऑप्शन सही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, कुछ आगे पीछे हो गया है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? अभी डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी, जी माधवन, जी सतीश पवार, या जी रामाकृष्णन? कौन है डीआरडीओ के अध्यक्ष? डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? शायद इससे सरल प्रश्न और कोई सरल प्रश्न नहीं होगा। मुझे लगता है 99% लोगों का सही आंसर जो है ए है, ए कह रहे हैं। इसका मतलब है जी सतीश रेड्डी जो है डीआरडीओ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अमेरिकी मिसाइल प्रणाली अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? अमेरिकी मिसाइल प्रणाली अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? भारतीय रक्षा वैज्ञानिक, या जापान रक्षा वैज्ञानिक, या चीन रक्षा वैज्ञानिक, या अमेरिकन संस्था को मिला है? किसको मिला है? अभी कल ही की घटना है, तो किसको मिला है आपको पता होना चाहिए। आपको याद रखिएगा, अमेरिकी मिसाइल प्रणाली अवार्ड जो है डीआरडीओ को मिला हुआ है, और डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी इसको प्राप्त किए हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही है। भारतीय रक्षा वैज्ञानिक जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्राप्त हुआ है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई, उस एक्सप्रेस का नाम क्या है? देश की पहली राजधानी एक्सप्रेस की स्वर्ण जयंती यानी कि 50 साल हो गया और इसको मनाया गया है, स्वर्ण जयंती मनाया गया है। उस एक्सप्रेस का नाम बताना है। कोलकाता नई दिल्ली एक्सप्रेस, कन्याकुमारी दिल्ली एक्सप्रेस, या चेन्नई दिल्ली एक्सप्रेस, या अहमदाबाद नई दिल्ली एक्सप्रेस? किस एक्सप्रेस का 50 साल पूर्ण हुआ? क्या ये कन्याकुमारी नई दिल्ली एक्सप्रेस है, या फिर चेन्नई दिल्ली एक्सप्रेस है, या अहमदाबाद नई दिल्ली एक्सप्रेस है? कौन सा एक्सप्रेस है? शायद आपने आंसर चुना है ए को, कलकत्ता नई दिल्ली एक्सप्रेस को। इसी को स्वर्ण जयंती मनाया गया, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के रूप में मनाया गया। ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 17, स्वैच्छिक उपयोग से संबंधित अध्यादेश पारित हुआ, उसका नाम क्या है? अभी कल राष्ट्रपति ने इस पर साइन किया है, हस्ताक्षर किया है। स्वैच्छिक उपयोग से संबंधित अध्यादेश पारित हुआ है, उस स्वैच्छिक अध्यादेश का नाम क्या है? किससे संबंधित है? पैन कार्ड से संबंधित है, आधार कार्ड से संबंधित है, बैंक अकाउंट से संबंधित है, या उपरोक्त सभी? मुझे लगता है सभी लोगों ने उपरोक्त सभी को दे रहे होंगे, उपरोक्त सभी को दे रहे होंगे, लेकिन इसका सही ऑप्शन जो है बी है, आधार कार्ड से संबंधित है। आधार कार्ड का उपयोग स्वैच्छिक रहेगा, चाहे तो आप उसका उपयोग करें, चाहे तो उपयोग न करें। प्रशासन इस पर बाध्य नहीं कर सकता, आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। बहुत सारे प्रॉब्लम है आधार कार्ड को हम अनिवार्य बनाने से। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? बजरंग पुनिया क्या ये कुश्ती के खेल का है, या पहलवानी का है, या टेनिस का है, या रोका खेल का है? किस खेल से संबंधित है बजरंग पुनिया? बजरंग पुनिया किस खेल से संबंधित है? कुश्ती, पहलवानी, टेनिस, या रोका खेल? शायद आपने जानते होंगे, इसका सही ऑप्शन है पहलवानी का। बजरंग पुनिया पहलवान है। क्वेश्चन नंबर 19 है। डॉन कोलो निकोला पेत्रो टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ? बहुत कठिन नाम है। डॉन कोलो निकोला पेत्रो टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ? कतर में, शिकागो में, बुल्गारिया में, या नई दिल्ली में? यहां पर ध्यान रखिएगा, डॉन कोलो निकोला पेत्रो टूर्नामेंट कहाँ आयोजित हुआ? कतर, शिकागो, बुल्गारिया, या नई दिल्ली? आपको इसका सही आंसर देना है। शायद आपने आंसर शिकागो को दे रहे हैं या कतर को दे रहे हैं, ये गलत आंसर है। ये सी आंसर सही है, बुल्गारिया। और याद रखिएगा, बजरंग पुनिया जो है पहलवानी में डॉन कोलो निकोला पेत्रो टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, आंद्रे प्रेविन कितने ऑस्कर और ग्रैमी अवार्ड जीते हैं?
पहली बात तो अब जानिए, आंद्रे प्रेविन कौन थे? संगीतकार थे, भारतीय संगीतकार, जाने माने संगीतकार। कितने ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं और ग्रेगी अवार्ड जीते हैं? शायद आपको पता होगा। ऑप्शन ए 4 और 10, 5 और 10, 4 और 9 या 2 और 7। यानी कि हम कह रहे हैं 4 ऑस्कर जीते हैं या 10 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, दोनों जीते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? हम आपको सही आंसर बता दे रहे हैं। आंद्रे प्रेविन, अभी इसकी मौत हो गई है, देहांत हो गया है। उन्होंने जो है, आंद्रे प्रेविन ने 4 ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं और उसके नाम पर 10 ग्रैमी अवार्ड भी है। ये ऑप्शन सही है। साथियों, ये थी आज की हमारी 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। शायद मुझे पूरा विश्वास है कि आपने 20 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन का सही आंसर दिए होंगे और इस तरह से विजेता बनिए, विजेता बनिए। विजेता बनना हमारा उद्देश्य है। हम भ्रष्टाचार या 3-13 में फंसने के बजाय हम अपनी मेहनत करें और मेहनत के आधार पर नौकरी प्राप्त करें। और भी एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, ये राजपत्रित अधिकारी के रूप में हमारी इच्छा यही है कि आप लोग जो है एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदस्थ हो। और हम इस रूप में देखना चाहते हैं हमारी चैनल की यही सहयोग रहेगा, इसी तरह की सहयोग करता रहेगा और आपको हम हमेशा विजेता बनाएंगे। साथियों, हमारे साथ में जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ आप शेयर करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा। ज़्यादा व्यू नहीं आ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इस तरह का वीडियो पसंद नहीं है। तो क्यों न हम इस जो प्रसारण है 12:30 बजे का, उसको बंद कर दिया जाए या चालू रखें। तो आपको बताना है कि इसको क्या कंटिन्यू बनाए रखें। बहुत सारी मेहनत लगता है इसमें, व्यू नहीं आता उसके हिसाब से। तो हम चाहते हैं कि आप सजेशन दीजिए कि इसको बनाए रखें या इसको जो है बंद कर दें। तो आपका कमेंट्स का हम प्रतीक्षा रहेगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।